हेलो गाइस। आज मैं SBI PO प्रीलिम्स के मार्क्स दिखा रही हूँ। मैंने अटेम्प्ट किया देन मेरे मार्क्स अच्छे नहीं बने हैं। देयर इज़ 45 स्कोर, 48 करेक्ट हैं, 60 अटैम्प्ट किए थे, 12 इनकरेक्ट हो गए हैं। इंग्लिश के स्कोर मेरे बने हैं 23.25। आई होप आपको विजिबल होगा। 25 करेक्ट है, 7 इनकरेक्ट हो गए हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी में मेरे बहुत ही कम अटैम्प्ट थे एंड सेम एज द रीजनिंग, नॉट गुड अटैम्प्ट, बट क्या कर सकते हैं बिकॉज एफर्ट करने हैं और उस एफर्ट से हमें कुछ सीखना भी है, एनालाइज वो करके ही। मैंने पूरे मॉक एनालाइज कर लिया है। रीजनिंग में मेरे जो क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए थे, जो पज़ल मैंने अटैम्प्ट की थी वो वल्नरेबल थी दोनों। लास्ट की मैंने दोनों पज़ल लगाई तो वो बहुत इजीली सॉल्व हो गई, विच इज़ 7 इवेंट्स ऑफ ये बॉक्स बेस समझ लीजिए आप, डेज बेस है। बॉक्स मतलब समझ के बनानी होती है, जैसे बॉक्स होता है वैसे ही डेज बेस होती है कि आपको एक के नीचे एक के ऊपर ऐसे रखने होते हैं पर्सन। ये वाली बहुत इजीली बन गई थी मेरे साथ, मतलब मैंने जब एनालाइज़ किया है तो। सेकंड ये थी, ये भी बॉक्स बेस ही समझ लीजिए क्योंकि इनको भी अरेंज करना था, ये भी बन गई थी। एंड ये विच इज़ वेरी इजीली एज़ कंपेयर टू अदर पज़ल्स, ये पज़ल काफ़ी इजीली थी और ये भी मेरी आसान बन गई। अगर मैंने ये तीनों अटैम्प्ट की होती उन दोनों को छोड़ के तो मेरी बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाती और मेरे मार्क्स अच्छे बनते। बट सबसे पहले मेरे पास ये खुल के आई जो कि टफ थी, क्योंकि मेरे से क्या हुआ मैं बता देती हूँ। ये वाली पज़ल तो खैर बन गई थी मेरे से, ये वाली पज़ल मेरे से बनी थी 4 मिनट में। टाइम दिख रहा होगा कहीं, इसमें दिखाता है कि नहीं पता नहीं, ये लिखा है 4 मिनट 16 सेकंड में ये पज़ल मेरी बनी थी। एंड ये रॉन्ग हो गया मेरे से क्वेश्चन, मैंने अच्छे से देखा नहीं, रॉन्ग हो गया। ये भी मेरे सही लगाते लगाते ही रॉन्ग हो गया है क्योंकि मैंने देखा कि ए और सी दो ऑप्शन है, इस चक्कर में मैंने दोनों को देखा। हाँ, ये दोनों सही लग रहा है। इसमें मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, इसमें लिखा था कि बेलो बॉक्स क्यू, मतलब क्यू के 2 बॉक्स नीचे बी है, और मैंने समझ लिया, मैंने जल्दी नहीं पढ़ा कि बी और क्यू के बीच 2 बॉक्स है। हाँ, तो बी और क्यू के बीच 2 बॉक्स है, बस ये गलत होएगा। इस चक्कर में मैंने ए और सी रॉन्ग लगा दिया और अच्छे से देखा नहीं, इस चक्कर में गलत हो गया। और ये टफ पज़ल हो गई क्योंकि मैंने ये अटेम्प्ट पूरी कर ली, पूरा मेरा आंसर नहीं मैच हो रहे थे, आंसर मिसमैच थे। इस चक्कर में मैंने लास्ट में देखा कि ये लिखा था कि की सेट्स सेकेंड फ्रॉम द वन ऑफ द स्ट्रीम एंड, की सेकेंड से लास्ट से सेकंड बैठा है रो में। और मेरी जो पज़ल बनी थी वो मैंने ये समझ के बनाई कि के जो है सिर्फ लास्ट पर्सन है रो का, जो एक्सट्रीम एंड है उधर का लास्ट है, ये समझ के मैंने पूरी पज़ल बना ली। इस चक्कर में मेरी ये पूरी रॉन्ग हो गई। अल्टीमेटली एनालाइज़ कर लिया मैंने इसका, मुझे जल्दी में ये नहीं उठाना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था कि जो मेरे से इजली बन जाए सब, विच इज़ दिस पज़ल 8% वाली है, ये टैबुलर बेस है और ये तुरंत ही बन गई थी बाद में जब मैंने एनालाइज़ किया। एंड इसमें दिखा देती हूँ, मैथ्स में ये दोनों ही बहुत ही टफ DI आई थी। ये वाली तो चलो आंसर आ भी जाता कि आपको टोटल में से माइनस करना है, देन अकॉर्डिंग टू सेकंड वाला आपको डेटा मिल जाता। एंड दिस पज़ल
को आपको सॉल्व करना पड़ता, क्योंकि इसमें वल्नरेबिलिटीज दी हुई है अलग अलग। ए में भी अलग दिया, बी में भी अलग दिया, सी में भी अलग दिया, डी में भी अलग, मतलब कि एक ही तरह से सारे नहीं निकलेंगे हमारे पास। ये डेटा आपको निकालने के लिए, मैं रुकिए प्रैक्टिस में थोड़ी, आपको डेटा निकालने के लिए इसमें पूरी सॉल्व करनी पड़ेगी, अलग अलग डेटा निकालना पड़ेगा। तो थोड़ी ये एज़ कम्पेयर टू अदर ये ज़्यादा टफ थी। एंड ये मेरे से रॉन्ग हो गया, ये वाला रॉन्ग हो सकता है, समझ सकते हैं, बट ये वाला मेरे से, मैंने अपने हिसाब से तो मैंने यही लगाया था कि फ़र्स्ट तो सही है, सेकंड से आंसर नहीं मिलेगा, बट पता नहीं कैसे इसमें लग गया कि आइदर अलोन वाला। और बाकी क्वेश्चन तो इजी थे, बट ये वाले में से सॉल्व नहीं हो रहा था, इसमें भी मैंने टाइम वेस्ट किया। ओके, ये भी रॉन्ग हुआ है। और ये मेरा उस समय आंसर आ ही नहीं रहा था, बस मेरे से हुआ क्या कि पहले मेरे से आंसर मुझे लगा हाँ करेक्ट मेरे से आंसर आ रहा है, लास्ट टाइम पे मैंने ये मतलब कि लगा दिया। बट ये जो मॉक में है उसमें ऐसा होता है कि जब आपने एक बार आंसर लगा दिया तो आप उसको रॉन्ग मतलब हटा नहीं सकते हो, और आपको आंसर लगाने के लिए आपको करेक्ट ही लगाना होगा। आपने कोई भी ट्राई कर लिया, बस एक बार आपने कर लिया तो उसके बाद वो नहीं हटेगा। इसमें होता है, मतलब इस मॉक जहाँ मैंने गाइड लिस्ट दिया है उसमें ऐसा ही होता है। अंडर 247 में भी होता है, टेस्ट बुक में नहीं होता है। तो फिर मेरा आंसर आ ही नहीं रहा था, मैंने कहा चलो छोड़ो, जो लगेगा अब देखा जाएगा। और फिर ये क्वेश्चंस मेरे से बाद में सब बन गए, जितने भी थे सब बन गए, वो भी बहुत जल्दी। ये वाली क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया था, ये क्वेश्चन में भी मैंने टाइम वेस्ट किया, क्योंकि इसमें भी मेरा आंसर आने के बावजूद भी नहीं आ रहा था। ऐसा होता है कि टाइम का प्रेशर है, टाइम निकल रहा है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, और आंसर आने के बावजूद भी आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। इसमें मेरा आंसर आ रहा था 3 1.5 और मैं कंफ्यूज हो रही थी कि क्यों ऐसा हो रहा है। बट मैं बाद में जब मैंने फिर से एनालाइज़ किया तो मुझे समझ में आया कि मैंने ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म का मेरे पास डेटा आया था, प्लेटफॉर्म का मैं ट्रेन की लेंथ समझ के मैं इसमें सॉल्व कर रही थी, किसमें, द लेंथ ऑफ अदर प्लेटफॉर्म, मतलब हिंदी में सुरंग दिया था, सो उसमें रख के मैं सॉल्व कर रही थी इस प्लेटफॉर्म का, फर्स्ट प्लेटफॉर्म का, जो कि मुझे ट्रेन का रखना था। ट्रेन का डेटा रख नहीं रही थी, इसका रख रही थी। मैं सोच रही थी क्यों नहीं आंसर आ रहा है। फिर ये क्वेश्चन मेरे से गलत हो गए हैं 2 इसमें, और ये मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे। ये मेरे से गलत, मतलब लास्ट टाइम पे जब टाइम ख़त्म हो गया था तो लास्ट टाइम पे मेरे से ये लग गया था। मैं सोच रही थी कि हाँ यार, मैं सोच रही थी क्रूशियल लिखा है यहाँ पे, अगर क्रूशियल लिखा होता तो मेरे हिसाब से यहाँ सही था, और क्रूशियल था नहीं यहाँ पे, और मैंने समझ लिया कि क्रूशियल है। फिर मेरे को समझ आया क्रिटिकल है, मैं लगाने लगी थी दूसरा आंसर चेक करने के लिए, बट उतने में टाइम ओवर हो गया था। ये भी मेरे से रॉन्ग हो गया है, और इसमें रॉन्ग हुआ है ये वाला, और ये भी रॉन्ग हो गया है। ये पज़ल ये अच्छे से बन रही थी मुझसे, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए तो इंग्लिश में मैंने अपने हिसाब से बेस्ट दिया है, बिकॉज़ मेरे इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स नहीं आ पाते हैं, और जिसमें मैं सोचती हूँ कि मार्क्स मैं अच्छे से लाऊंगी और उसमें मार्क्स आ ही नहीं पाते हैं। ओके, सो थैंक यू। आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब एंड फॉलो करिएगा, लाइक भी करिएगा। सो थैंक यू।